मूवी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस सिटी में एक ज्वेलरी मार्केट दिखाई जाती है जहां पर ओपनली डायमंड्स ट्रेडिंग चल रही थी। फिर हमें 3 लोगों को क्लीनिंग स्टाफ की ड्रेस में दिखाया जाता है और दिखाते हैं कि उन्होंने वहां से एक डायमंड नेकलेस चुरा लिया है। फिर वो ऊपर उस फ्लोर पर जाते हैं जहां पर सारे डायमंड्स और नेकलेसेस एक सुरक्षित लॉकर में रखे जाते हैं। वहां पर बैठे हुए गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि तुम गलत फ्लोर पर आ गए हो, लेकिन तभी सैम उन पर अटैक कर देता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। नोएल एक इलेक्ट्रिक गन से दूसरे गार्ड्स को शूट करती है। सभी गार्ड्स को मारने के बाद तीनों अंदर जाते हैं और सैम लॉकर के दरवाजे में छेद करना शुरू कर देता है। फ्रैंक वहां पर सिक्योरिटी अलार्म को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सैम लॉकर का दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म चालू हो जाता है। इसके बाद भी तीनों अंदर जाते हैं और सारे डायमंड्स निकाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बिल्डिंग से बाहर निकले पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। वो तीनों पूरा प्लान बना कर आए थे, इसलिए पुलिस के आने से पहले उन्होंने सेम टू सेम पुलिस जैसी ही ड्रेस पहन ली। पुलिस वहाँ पर आती है और उनसे चोरी के बारे में पूछती है, तो फ्रैंक उन्हें कहता है कि वो अभी बिल्डिंग के अंदर ही है। यह सुनकर पुलिस सैम और नोएल को अपने साथ जुड़ने के लिए कहती है, जबकि फ्रैंक को बाहर नजर रखने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। कुछ दूर बिल्डिंग में चलने के बाद उनमें से एक पुलिस कर्मचारी नोएल के गले में डायमंड्स नेकलेस देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को ये बात बता सके, सैम पीछे से आकर उसे गोली मार देता है। तभी फ्रैंक भी वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा करने लगे, लेकिन वो एक ऐसी टनल में चला गया जहाँ सभी का जाना मना है। अब टनल के आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ पुलिस उसका वेट कर रही थी। फ्रैंक बड़े ही होशियारी से एक खाली गाड़ी उनकी तरफ भेजकर उन्हें पागल बना देता है। इस सीन में फ्रैंक डायमंड से भरे बैग के साथ एक सीवेज में से बाहर निकलता है। वो उन डायमंड्स को बांटने के लिए सैम और नोएल के पास जाता है, लेकिन नोएल और सैम फ्रैंक को धोखा देते हैं और उसे गोली मार देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कैदियों को एक बस में एक हॉलिडे कैंप नामक जगह पर ले जाया जा रहा है, जिनमें फ्रैंक भी शामिल है, क्योंकि उसे डकैती के लिए पकड़ा गया है और 12 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कैंप पर वहाँ का वार्डन हॉलिडे उनके पास आता है और उन्हें एक बिजली के नेकलेस वेडलॉक के बारे में बताता है, जिसे उन सबको पहनना होगा। हर कैदी का वेडलॉक किसी दूसरे कैदी के साथ जुड़ा होगा। जब 2 जुड़े हुए कैदी एक दूसरे से 100 यार्ड की दूरी पर चले जाएंगे, तब वेडलॉक में लगे हुए बम एक्टिव हो जाएंगे और दोनों के सर उड़ा देंगे। फिर उन सबको एक एक नेकलेस पहना दिया जाता है और बताया जाता है कि अगर इसे स्क्रैच या डैमेज करने की कोशिश की तो ये फट जाएगा। सभी कैदियों को वेयर हाउसेस में अलग अलग काम दे दिए जाते हैं। कुछ समय वहाँ पर काम करने के बाद फ्रैंक को हॉलिडे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो वहाँ फ्रैंक को जो डायमंड्स उसने चुराए थे उनकी लोकेशंस पूछता है। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक ने सैम और नोएल को असली हीरे नहीं दिए थे और उन्हें कहीं और छुपा दिया था। हॉलिडे फ्रैंक को कहता है या तो वो उसे डायमंड्स दे दे, नहीं तो वो उसे 12 साल तक टॉर्चर करता रहेगा, लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो किसी भी तरीके के टॉर्चर के लिए रेडी है। बाद में फ्रैंक खाना खाने के लिए बैठता है। उसी समय एक ट्रेसी नाम की लड़की उसके पास आती है। वो जैसे ही उसके पास बैठती है, फ्रैंक वहाँ से खड़ा होता है और कहीं और जाने लगता है। उसी रात हॉलिडे कुछ गार्ड्स के साथ कैदियों के कमरे में आता है और बताता है कि उसे वहाँ पर कुछ इलीगल चीजें मिलने की खबर मिली है। तभी चेकिंग करने पर उन्हें फ्रैंक के बेड के नीचे से कुछ सीक्रेट मिलती है और वो उसे तभी हिरासत में ले लेते हैं। इससे ये बात तो पता चलती है कि वो सीक्रेट फ्रैंक की नहीं थी, उसे वहाँ पर किसी और द्वारा रखवाया गया था। फ्रैंक को कई दिनों तक आइसोलेशन चैम्बर में बंद रखते हैं और हॉलिडे उससे पूछता है कि क्या वह हीरो के बारे में बताने के लिए तैयार है। फ्रैंक हर बार मना कर देता है, जिसकी वजह से हॉलिडे उसे टॉर्चर करता रहता है। कुछ दिनों तक फ्रैंक के ना बताने पर हॉलिडे उसे चैम्बर से बाहर निकालता है और उसे और भी ज्यादा खतरनाक तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अगला सीन कैदियों के लिए जन्नत की तरह था, क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए दोनों मेल और फीमेल कैदी एक साथ मिल सकते थे और उन्हें उनके प्राइवेट कमरे में जाने के लिए भी अनुमति है। इसी बीच ट्रेसी फ्रैंक के पास आती है और उसे एक रूम में चलने के लिए कहती है। वो वहाँ फ्रैंक को कहती है कि मैं यहाँ से भागने का प्लान बना रही हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि हम दोनों वेडलॉक पार्टनर्स हैं और एक दूसरे के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन फ्रैंक इस पर मना
मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उनकी ये सभी बातें हॉलिडे अपने ऑफिस से सुन रहा था। अगले दिन फ्रैंक जब वेयर हाउस में काम कर रहा था तो ट्रेसी उसके पास आती है और उसे फिर से वहाँ से भागने के लिए मनाती है, लेकिन एमरल्ड उन्हें वहाँ देख लेता है और फ्रैंक को सुझाव देता है कि वो ट्रेसी से दूर रहे। फिर वो अचानक से फ्रैंक को एक घूसा मारता है और उसे अगली सुबह फाइट करने के लिए यार्ड में इनवाइट करता है। रात को फ्रैंक एमराल्ड को मजा चखाने के लिए एक एम्पलीफायर बनाता है कि तभी एक कैदी उसके पास आता है और उसे डायमंड्स के बारे में पूछने लगता है। कुछ समय बाद यह जांच करने के लिए कि एम्पलीफायर काम कर रहा है या नहीं, फ्रैंक इसे उस कैदी पर इस्तेमाल करता है, लेकिन यह पता चलता है कि उसका वेडलॉक तो एक्टिव ही नहीं है। इससे फ्रैंक समझ जाता है कि इसे हॉलिडे ने डायमंड्स की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए भेजा है। गुस्से में वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे कैदी उन्हें अलग कर देते हैं। अगले दिन फ्रैंक एमरल्ड का सामना करने यार्ड में जाता है, लेकिन एक गार्ड तभी उसकी चेकिंग करने लगता है और उसकी जेब से एम्पलीफायर निकाल लेता है। जल्दी ही मैच शुरू होता है और एमरल्ड फ्रैंक को बुरी तरह पीटने लगता है। लड़ाई के बीच में फ्रैंक एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे एमरल्ड के वेडलॉक में फंसाकर खींच देता है, जिससे उसका वेडलॉक एक्टिव हो जाता है और तभी धमाका होता है और उसमें लगा हुआ बम फट जाता है। उसी समय एनरोल्ड के वेडलॉक पार्टनर का वेडलॉक भी बजना शुरू कर देता है और वो भी वहीं पर फट जाता है और दोनों मर जाते हैं। जल्दी ही एम्बुलेंस फ्रैंक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आती है। तभी ट्रेसी ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और उसे कैंप हॉलिडे से बाहर निकाल देती है। गार्ड्स उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। अगले सीन में पता चलता है कि हॉलिडे सैम और नोएल के साथ काम कर रहा है ताकि डायमंड्स को फ्रैंक से ले सके। इसी बीच फ्रैंक और ट्रेसी अपने कपड़े बदलकर किसी और सिटी में चले जाते हैं। वो रात को रुकने के लिए एक मोटेल में जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मोटेल का ओनर उन्हें टीवी में आई हुई न्यूज की वजह से पहचान लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो दोनों सरेंडर करने के लिए वहां से बाहर आते हैं, लेकिन अचानक से सैम और नोएल वहां पर आ जाते हैं और पुलिस पर हमला करने लग जाते हैं ताकि ट्रेसी और फ्रैंक वहां से भाग जाए। अगले दिन फ्रैंक कुछ आवश्यक चीजें खरीदने के लिए एक हार्डवेयर शॉप पे जाता है। तब ट्रेसी किसी को फोन करती है और उन्हें अपनी लोकेशन देती है। इसे पता चलता है कि ट्रेसी भी हॉलिडे के लिए ही काम कर रही है। हॉलिडे कॉल पर बताता है कि सैम और नोएल उन्हें जल्दी ही मिलेंगे और आगे का प्लान बताएंगे। फ्रैंक सामान खरीदकर बाहर आता है और वो दोनों एक बोट में जाने लगते हैं। वो दोनों सिटी में पहुंचते हैं और वहां पर ट्रेसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है जिसकी उस दिन शादी हो रही होती है। वो उसके पास जाती है और उसके मुंह पर एक घूसा मारती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और वहां से दूर ले जाते हैं। ये देखकर फ्रैंक उसका पीछा करता है, क्योंकि अगर दोनों 100 यार्ड से दूर चले गए तो उनके वेडलॉक एक्टिव हो जाएंगे और वो वहीं पर फट जाएंगे। तभी ट्रेसी गार्ड्स को बताती है कि उसके कॉलर में बम लगा है और वो एक जेल से भागकर आई हुई कैदी है। ये सुनकर गार्ड्स ट्रेसी को छोड़ देते हैं और दूसरे लोगों को उससे दूर जाने के लिए कहते हैं। उनकी किस्मत अच्छी है कि तभी दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और वहाँ से एक साथ भाग जाते हैं। दोनों एक ट्रक में बैठकर उस जगह से किसी और सिटी में जाते हैं। ट्रक के अंदर दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और वहीं पर अपनी रात बिताते हैं। जल्दी ही वो दूसरे सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक रिजॉर्ट में रुकते हैं। सोने से पहले फ्रैंक ट्रेसी को बताता है कि शराब की भट्टी में काम करने वाला उनका एक दोस्त जैस्पर के पास सारे डायमंड्स है और वो उन्हें मिलने जल्दी ही आ रहा है। अगले दिन ट्रेसी सैम और नोएल से मिलती है। सैम पूछता है कि क्या फ्रैंक ने उसे डायमंड्स के बारे में कुछ बताया है, लेकिन ट्रेसी मना कर कर वहाँ से चली जाती है। दोपहर में जैस्पर फ्रैंक और ट्रेसी को लेने आता है और उन्हें अपनी शराब की भट्टी में ले जाता है जहाँ पर वो काम करता है। वहाँ से वो डायमंड्स का बैग निकालता है, लेकिन तभी सैम और नोएल वहाँ पहुँचते हैं और जैस्पर को गोली मार देते हैं। जैस्पर उसी पल मर जाता है। उसके बाद वो गोली के नोक पर फ्रैंक को मारने की धमकी देता है कि तभी ट्रेसी
एक लीवर खींचती है और उसके ऊपर रेत का ढेर गिर जाता है। ट्रेसी और फ्रैंक वहाँ से बैग लेकर भागने लगते हैं। थोड़ा सा पीछा करने के बाद सैम फ्रैंक को पकड़ लेता है। लड़ाई के दौरान सैम और फ्रैंक दोनों ही एक बड़े कंटेनर में गिर जाते हैं। तभी नोएल सैम की गन ढूंढती है और वहाँ जाती है। वो हीरो के लालच में दोनों को मारना चाहती है, इसलिए वो पहली गोली सैम को मारती है। लेकिन जब वह फ्रैंक को गोली मारने की कोशिश करती है तो गोलियां खत्म हो जाती है। ट्रेसी फ्रैंक को कंटेनर से बाहर निकालती है और दोनों जैस्पर की कार में बैठकर एक फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर वो डायमंड्स वाला बैग खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें डायमंड्स नहीं है। पता चलता है कि जैस्पर ने सभी हीरो को बेचकर पैसे कहीं पर छुपा दिए हैं। फैक्ट्री के अंदर दोनों वेडलॉक को डिसेबल करने में कामयाब होते हैं। अगले सीन में ट्रेसी और फ्रैंक दोनों ही एक चर्च जैसी जगह पर जाते हैं और फ्रैंक वहाँ पर एंट्री से 10 कदम दूर एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें पैसों से भरे 2 ब्रीफकेस मिलते हैं, जिनमें एक थैंक्स लेटर भी था जैस्पर की तरफ से। तभी अचानक से हॉलिडे और नोएल वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर में पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जैस्पर की कार में पहले ही एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें उनकी लोकेशन मिल गई थी। वो बंदूक की नोक पर फ्रैंक और ट्रेसी से पैसे से भरे हुए ब्रीफकेस को ले लेते हैं। उनमें से एक ब्रीफकेस को हॉलिडे उठाता है और दूसरे को नोएल के लिए छोड़ देता है, लेकिन फ्रैंक ने उसे देने से पहले उसमें एक बॉम्ब छोड़ दिया था। इसके बाद हॉलिडे अपना ब्रीफकेस लेकर अपने हेलीकॉप्टर में जाने लगता है, जबकि नोएल वहाँ पर ट्रेसी और फ्रैंक को मारने के लिए रुक जाती है। तभी फ्रैंक चालाकी से जैस्पर की गाड़ी की चाबी नोएल को दे देता है और पीछे की ओर जाने लगता है। तभी नोएल फ्रैंक और ट्रेसी के डेटोनेटर को दबा देती है, जिसे वो दोनों पहले ही डिसेबल कर चुके हैं। अचानक से हॉलिडे के पास रखे बैग के अंदर वाला बम फट जाता है। उसी वक्त कार की चाबी जो फ्रैंक ने दी थी वह बीप करना शुरू कर देती है और तभी वो भी फट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों मर जाते हैं। मूवी के अंत में फ्रैंक और ट्रेसी एक पैसों से भरे हुए ब्रीफकेस के साथ वहाँ से एक साथ पैदल जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।